हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है जब से मैंने इस व्लॉग की शुरुआत की है। और हम दोपहर का मतलब खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद मैं और सुमित चले हैं। मैं तो जा रही हूँ टेलर के यहाँ मम्मी का सूट देने, कल पहनने की जन्माष्टमी वाले दिन। और सुमित बालों की थोड़ी ट्रिम करवा के आएंगे। तो अभी हम बाहर निकले हैं दोनों। वैसे दोपहर हो रखी है। फिर अगर अभी नहीं दे के आती ना सूट तो कल तक सीम के नहीं देता टेलर, इसीलिए मैं फिर लंच करते ही भाग लिया। हम पहले सूट दे के आएंगे फिर बाकी के काम करेंगे। कल शाम तक शायद सील देगा। तो सूट की जल्दी थी इसीलिए हम दोपहर में ही निकल लिए। चलो फिर अपने टेलर से मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ। बहुत अच्छे सूट सीलता है वो, जैसे बोल देते हैं ना वैसे ही सील के दे देता है, कैसा भी डिजाइन बोल दो उसको। अब मैं पहुंच गई हूँ टेलर की शॉप पे और ये है हमारे टेलर की शॉप। और इसने 2-4 मतलब कारीगर रख रखे हैं और ये खुद काटता है और ये सीलते हैं। बहुत अच्छे सीलते हैं, कैसा भी डिजाइन बोल दो वैसा ही निकाल के दे देता है। और ये गुड़गांव सेक्टर 23A के पास में है। अगर कोई गुड़गांव से हो और जिसको सिलवाना हो तो यहाँ आप सिलवा सकते हो। बहुत अच्छे सीलता है। अशोक टेलर नाम है इसका। और मैंने कल सिलना दिया था मेरा सूट और आज मेरा सिल भी गया था, बस तुरपाई हो रही थी, कर रहे थे मतलब। और मैं पहन के दिखाई थी, बहुत अच्छा सिल रखा था। और यहाँ प्रेस के कपड़े प्रेस होके आ गए थे और मैंने सारे कपड़े आके लगा दिए हैं। और फिर मैं लग गई हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस करने, क्योंकि मैं अपने नहीं देती प्रेस के लिए। मेरे वाले मतलब सलवार वाले तो होते ही नहीं, कमीज होते हैं, कोई प्लाजो वाले होते हैं तो उनको आसानी से प्रेस हो जाती है, इसलिए मैं अपने नहीं देती। मम्मी के देती हूँ प्रेस वाले। अगर मेरा कोई सलवार वाला सूट हो ना तो मैं प्रेस के लिए देती हूँ। अपने तो मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ। और अब यहाँ करने लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बैंगन का मतलब भरवा बैंगन बना लूँगी, लेकिन फिर मम्मी बोली कि आलू बैंगन बना लो। तो फिर मैंने आलू बैंगन बनाए थे। वैसे हम बैंगन खाते नहीं, गली में आ गया था तो मैंने देख के ऐसे ही ले लिए। चल आज बैंगन के भरवा बैंगन बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने यहाँ भरवा बैंगन नहीं बनाए, आलू बैंगन बनाए हैं। भरवा बैंगन फिर कभी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने बैंगनों को काट लिया है, छोटे छोटे भी काट लिए हैं। पहले मैं इनको तेल में फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने काट के ये कढ़ाई में तेल डाल के इस तेल में डाल दिए हैं बैंगन और आलू दोनों। जब तक बैंगन और आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने प्याज काट लिए हैं छोटे छोटे। तो मैंने प्याज काटे हैं। और जो टमाटर है, लहसुन है और मिर्ची है, उनको मैंने मिक्सी जार में डाल के और पीस लिए हैं ग्रेवी के लिए। जब तक मैंने प्याज वगैरह काटे, टमाटर और मिर्ची लहसुन को पीसा, तब तक ये बैंगन भी फ्राई हो गए थे। और इन बैंगनों को और आलूओं को मैंने पहले धो के अच्छे से और फिर काटा था और फिर मैंने ये फ्राई करने के लिए रखे थे। और ये फ्राई हो गए हैं और फ्राई होने के बाद मैंने निकाल लिए हैं तेल से। और यहाँ पे ज़्यादा तेल था थोड़ा सा, तो मेरे को अभी ग्रेवी के लिए तड़का लगाना है तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल दिया है। और इस तेल में मैंने डाल दिया है जीरा। और जब जीरा अच्छे से भुन गया, तड़क गया, तब मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। और प्याज को मिला के और पका लिया है। जब तक वो ब्राउन हो गए तब तक मैंने इनको पकाया है। और पकाने के बाद फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छे से मिला के फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें मसाले। और मसालों में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक, धनिया और गरम मसाला। और मैंने सूखी मेथी भी डाली है इसमें और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला। सूखी मेथी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ सूखी मेथी भी डाल दी है। और फिर मसालों को थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया है, जब तक ये इनका मतलब तेल ऊपर नहीं आ गया तब तक मैंने इनको पकाया ग्रेवी में। और जब मसाले अच्छे से पक गए, प्याज टमाटर अच्छे से पक गए, तब फिर मैंने इसमें डाले हैं वो फ्राई कर किए हुए बैंगन और आलू। ये मतलब फ्राई कर रखे थे, बहुत ज़्यादा तो पकी गए थे ये। थोड़ा सा बस इनमें मसाले में अच्छे से मिल जाएं, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर 5 मिनट और पकाया था इनको। और यहाँ सब्जी बन के है तैयार और मैंने रोटियां भी बना दी हैं। आ जाओ आप सब भी खा लो।
सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने फ्राई करके बनाई थी। आप भी कभी ट्राई करना, सच में बहुत अच्छी बनती है। और सारा काम निपटाने के बाद अब मैं लग गई हूँ एलोवेरा जेल निकालने। जो मैं पत्ता तोड़ के लाई थी ना, एक पत्ता तोड़ लेती हूँ वो कई दिन तक चलता है, उसी के छोटे छोटे पीस काट के और फिर मैं इससे एलोवेरा जेल निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने छोटा सा पीस काट लिया है और उसको घिस घिस के ऐसे उसका जेल निकाल लिया है और निकाल के मैंने कटोरी में डाल लिया है, क्योंकि आज मैं फेशियल करूँगी। फेशियल ही लगा लो, मेरे पास फेशियल किट तो है नहीं, मैं ऐसे ही घर की चीज़ों से ही फेशियल कर लेती हूँ। तो फेशियल के लिए जेल तो मैंने निकाल लिया है, अब मैं बनाऊँगी फेस पैक। और फेस पैक के लिए मैंने कटोरी में 1 चम्मच लिया है गेहूं का आटा और 1 चम्मच लिया है बेसन। गेहूं का आटा भी और बेसन भी दोनों बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। और इसमें 1 चम्मच ली है मैंने कॉफ़ी पाउडर। और फिर इसमें डाल लिया है मैंने दही, 1 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसमें दही डाल ली है। और इसमें नींबू डाल लो और गुलाब जल डाल लो, लेकिन ना तो मेरे पास नींबू था और ना ही गुलाब जल था, तो मैंने इसमें टमाटर का जो रस है और टमाटर मल के उसका रस निकाल के वो डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें डाल के और मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और एकदम स्मूथ सा पैक बना लिया है इसका। और पैक बन के रेडी। अभी रात के 10 बज गए हैं और मैं सारे काम से फ्री होके और अपने चेहरे को चमकाऊंगी। अभी डेंटिंग पेंटिंग करूंगी चेहरे की। थोड़े थोड़े दिन में ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि वही चेहरा भी तो ऐसे रूखा रूखा हो जाता है, मतलब और डल सा हो जाता है। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं ये स्क्रब करूंगी और ये मैंने एलोवेरा जेल निकाला है तो जेल लगाऊंगी। तो ऐसे थोड़े थोड़े दिन में ये सब चीजें करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये फेशियल ही हो जाएगा एक तरह का। मेरे पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है, नहीं तो सबसे पहले मैं क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को साफ करती। और फिर ये फेस स्क्रब है मुल्तानी मिट्टी का, ये लगाऊंगी, स्क्रब करूंगी। और उसके बाद मैंने ये एलोवेरा जेल निकाला है घर का, एकदम नेचुरल चीज, तो फिर इससे मसाज करूंगी। और फिर मैंने फेस पैक बनाया है, ये फेस पैक लगाऊंगी। एकदम नेचुरल चीजें हैं, सारी घर की बनी हुई। कहीं पार्लर में जैसे किसी को टाइम नहीं लगता या कोई जाता नहीं, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज है। एकदम नेचुरल, अपनी घर पे बनाओ और लगा लो। थोड़ा ही टाइम लगता है बनाने में भी और लगाने में भी इतना ज्यादा नहीं लगता, आधे घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ अब इसको कैसे लगाती हूँ। एकदम मसाज करूंगी पूरी फेशियल उसमें स्टाइल में। चलो फिर दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ फेस स्क्रब कर रही हूँ और मैंने इस कटोरी में पानी ले लिया, क्योंकि पानी लगा लगा के ही स्क्रब करना होता है चेहरे पे। तो पानी ले लिया है, इससे मैं करती हूँ अभी। तो अब यहाँ करने लग गई हूँ मैं फेस स्क्रब। और फेस स्क्रब मेरे पास ये मुल्तानी मिट्टी का रखा ही था, नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके किसी के पास स्क्रब नहीं है तो आप घर पे भी बना लो। जैसे ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी पाउडर लेके और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लो और थोड़ा सा ऑयल डाल लो, कोकोनट ऑयल होता है, और वो अच्छे से मिला के और उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ रखा था, इसलिए मैंने ये इसी से ले लिया, मुल्तानी मिट्टी का जो है यही ले लिया। और हल्के हल्के हाथों से पूरे चेहरे पे अच्छे से मसाज कर ली इसकी। मैंने स्क्रब करके चेहरे को धो लिया है। टिश्यू से भी पूछ सकते हैं, धो भी सकते हैं, तो मैंने तो धो लिया है। अब आता है एलोवेरा जेल का नंबर। अब मैं एलोवेरा जेल से मसाज करूंगी। अब मैं लग गई हूँ एलोवेरा जेल से मसाज करने। और ऐसे अच्छे से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है और मतलब एकदम स्मूथ स्मूथ स्किन हो जाती है, बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसे मसाज करने से झुर्रियाँ भी कम होती हैं, झुर्रियों पे भी असर पड़ता है। और ये जो मैंने फेस पैक बनाया है, जिसकी ऑयली स्किन है, मेरी भी ऑयली है, गर्मियों में तो ऑयली हो जाती है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बनाया है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो इसमें तेल डालना पड़ता है। एलोवेरा जेल की मैंने मसाज कर ली है और 5 मिनट ही मसाज की है और लगाते लगाते ही सूख गया एलोवेरा जेल। अब मैं लगाऊंगी ये बेसन और चॉकलेट का फेस पैक। और अब लास्ट में मैं लगाने लगी हूँ फेस पैक। पहले तो मैं ऐसे ही फ़ोन के कैमरे में देख देख के ही फेस पैक लगा रही थी, लेकिन अच्छे से लग नहीं पा रहा था, इसलिए मैं फिर शीशा लेके आ गई और शीशे में देख देख के मैंने अच्छे से फेस पैक लगा लिया है।
और ये वैक्स का हीटर है जो अभी तक यहीं रखा है, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि 18 की जन्माष्टमी है, लेकिन कोई 18 की मना रहा है, कोई 19 की, तो हम 19 की जन्माष्टमी मनाएंगे। इसीलिए मम्मी बोली कोई नहीं, कल करवा लूँगी मैं वैक्स, तो कल करूँगी मैं मम्मी को वैक्स, इसलिए अभी तक यहीं रखा है। अब जब तक ये सूख नहीं जाता ना, तब तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, और सूखने के बाद फिर दिखाती हूँ कैसे उतारती हूँ। 15-20 मिनट रखने के बाद ये सूख गया था, मतलब ज़्यादा नहीं सुखाया मैंने, थोड़ा थोड़ा रह ही रहा था। तो ये सूखने के बाद हल्का हल्के हाथों से मैंने ऐसे रगड़ रगड़ के इसको उतार लिया। अगर किसी का मतलब ज़्यादा सूख जाए तो थोड़ा सा पानी लगा के और फिर रगड़ रगड़ के उतार लो इसको। फेस पैक को रगड़ रगड़ के हाथ से उतार के, और अब मैंने चेहरे को धो लिया है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, एकदम मुलायम मुलायम। इसलिए लगाते रहना चाहिए थोड़े थोड़े दिन में, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। चलो फिर अब मम्मी को भी लगा देती हूँ। बनाया मैंने ज्यादा, मम्मी के लिए भी और सुमित के लिए भी। मम्मी को लगा देती हूँ पहले। अभी मम्मी को लगाने गई थी फेस पैक, पर मम्मी बोली कि मैं कल लगवा लूंगी, और सुमित भी बोले कि मैं अभी कल लगवा लूंगा, अभी लेट हो गए हैं। तो मैंने फेस पैक को फ्रिज में रख दिया है, तो मैं उनको कल ही लगाऊंगी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो जरूर देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।